हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और लर्निंग वीडियो में। देखिए, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे, ठीक ना, कि जैसे आपने हमेशा देखा होगा कि कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडेक्स, जैसे निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, ठीक ना, तो आपने हमेशा देखा होगा ये बात कि देखिए, कभी भी कोई भी इंडेक्स या स्टॉक में अपडेट करते हैं तो आप हमेशा ये चीज़ देखते होंगे कि जैसे कोई भी, देखिए, ब्रेकआउट क्या होता है, ठीक ना। सबसे पहले आज हम बात करेंगे ब्रेकआउट के ऊपर, ठीक ना। और ब्रेकआउट में सबसे ज़्यादा क्या जरूरी चीज़ें देखने के लिए कि फॉल्स ब्रेकआउट क्या होते हैं, जैसे फॉल्स होते हैं ना, ब्रेकआउट क्या होते हैं। जैसे आप देखें कोई स्टॉक यहाँ से ऐसे जा रहा है, ठीक ना, यहाँ जाने के बाद क्या हो गया कि जाकर के ऐसे यहाँ से हुआ, आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ बाइंग किया और जस्ट आपने बाइंग किया तो जस्ट ये क्या हुआ, यहाँ से रिवर्स होकर के स्टॉक नीचे की ओर आ गया, ठीक ना। तो आज इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि आप एक अच्छे स्ट्रॉन्ग, ठीक ना, कैसे एक स्ट्रॉन्ग आप ब्रेकआउट आइडेंटिफाई कर सकते हैं और जो भी आप ब्रेकआउट पर ट्रेड ले वो सक्सेसफुल ब्रेकआउट कैसे हो सकता है, ठीक ना। तो हम इसके बारे में आज बात करेंगे, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं कि ब्रेकआउट कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में अभी हम बात करके आपको समझाएंगे, ठीक। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए आप कि देखिए, जब भी कोई भी स्टॉक, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ये नीचे आया, ठीक, नीचे आने के बाद जैसे फिर से ऊपर गया, तो आप क्या हमेशा ये देखिए कि देखिए जो ये नीचे आया, ठीक ना, तो जो इसका पिछला लो था, ये वाला पॉइंट, ये जो लो है, ये इसने अभी ब्रेक नहीं किया। जैसे ये लो ऊपर गया, नीचे आया, तो ये पिछला लो इसका अभी सेफ है, ठीक ना। फिर से जब ये नीचे आया तो आप ये क्या सोचेंगे, ये लग रहा है कि एम पैटर्न बनेगा, यहाँ पे क्या होगा, एम पैटर्न बनेगा, ठीक ना। लेकिन आप एक बात याद रखिए कि जब तक एम पैटर्न का बनता है, जब तक ये इसका नेकलाइन, ये जो नेकलाइन है इसका, जब तक ये इसका ब्रेकडाउन नीचे क्यों नहीं करता, तब तक क्या होगा, ये स्टॉक अभी अप ट्रेंड में है, ठीक ना। तो ये स्टॉक क्या करेगा, जनरली क्या करेगा, नीचे यहाँ से आएगा, फिर से रिवर्स होकर के ऊपर की ओर चला जाएगा, ठीक। तो जो भी इसका पिछला लो है वो क्या होगा, वही ऊपर की ओर ये शिफ्ट होते हुए ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक। तो ये क्या हुआ, देखिए, ये ऊपर की ओर इसका लो शिफ्ट होते जाएगा, तो ये क्या होगा, ये हायर हाई पैटर्न यहाँ पे ये बनाते हुए ऊपर की ओर जाएगा, ठीक। तो अब आपको करना क्या है, इस बात को ध्यान से समझिए। देखिए, जब कोई स्टॉक ऐसे ऊपर गया, जैसे 1 मिनट देखिए, आपको समझाते हैं अभी हम। देखिए, जब भी कोई स्टॉक यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर से ऊपर गया, तो अब आपको अप ट्रेंड में जैसे हो गया, अप ट्रेंड में आपको ब्रेकआउट कब सक्सेसफुल होगा, जैसे ये स्टॉक नीचे की ओर आता है, ठीक, फिर से ऊपर जाता है, तो आपको लगेगा कि ये स्टॉक अब यहाँ से नीचे की ओर आएगा, ठीक। तो जैसे ये स्टॉक नीचे की ओर आता है, तो जैसे ये जो, ध्यान समझिएगा, जो ये नेकलाइन ये है, ये जो नेकलाइन इसका है, इसने ब्रेक किया, ठीक। तो आपको लगा कि ये एम पैटर्न है, आपने यहाँ पे सेल किया, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, इसी जो इसके ऊपर आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस आपने यहाँ पे डाल दिया, ठीक। जैसे ये स्टॉक यहाँ से नीचे की ओर आया, ये प्राइस नीचे आया, तो देखिए प्राइस आने के बाद ये 1 या 2 कैंडल यहाँ पे रिटेस्ट कर सकता है, 1 या 2 कैंडल आप रिटेस्ट करें, उसके बाद इसे यहाँ से साफ रिकवरी नीचे की ओर यहाँ दिखाई दे और ये अपना टारगेट के लिए नीचे आने लगा, ठीक ना। लेकिन ये देखिए कि अगर ये ब्रेकडाउन होने के बाद ये क्या करता है, ब्रेकडाउन होने के बाद ये इसी जगह पर क्या करे, टाइम स्पेंड करने लगी, यहीं पर ये क्या हो जाए, ये साइडवेज हो जाए, ब्रेकडाउन के बाद क्या करिए, यहाँ पे साइडवेज हो जाए, तो आप क्या करिएगा, तो ये समझिए कि ये जो ब्रेक डाउन हुआ है वो क्या होगा, ये फॉल्स ब्रेक डाउन होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर इसे नीचे आना होता तो ये 1 या 2 कैंडल रिवर्स होकर के फिर से नीचे की ओर यहाँ से आ जाता। अगर ये यहाँ पे रुक रहा है, अगर ये यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर ये यहाँ पे रुक रहा है, तो मतलब क्या हुआ कि ये अभी बायर के कंट्रोल में है और ये यहाँ से ऊपर की ओर जा सकता है, ठीक। तो जब भी आपको, एक मिनट, जब भी आप देखिए इस चीज़ को, देखिए, जब भी आप ऐसे जैसे आप यहाँ पे ऐसे सेल करें, यहाँ पे जैसे आपने सेल किया और सेल करने के बाद ये क्या, यहाँ पे टाइम स्पेंड करने लगा, तो आप क्या करिए, आपका जो स्टॉप लॉस यहाँ पे है, तो आप क्या करिए, आप स्टॉप लॉस ला करके जो यहाँ पे रेंज बना रहा है उस रेंज के पास यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक ना। इस रेंज के पास आप अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दीजिए, ठीक ना। और कभी भी इस एक बात को याद रखिए, कभी भी ब्रेकआउट हो ऊपर हो या ब्रेकडाउन नीचे की ओर हो, तो फर्स्ट टाइम आप हमेशा क्या करिए, हाफ क्वांटिटी यानी 50% ही क्वांटिटी आप क्या करिए यहाँ पे करिए, ठीक ना। तो उसके बाद क्या करिए, 50% क्वांटिटी कब आप ऐड करेंगे, जब ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन रिटेस्ट करने आए, उसके बाद आप 50% क्वांटिटी वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक ना। फर्स्ट टाइम आप ऐसे ही करिए, ठीक ना। अब चलिए देखते हैं, ये तो ब्रेकडाउन का हो गया कि जैसे अगर नीचे की ओर आया, नीचे की ओर आने के बाद ये ऐसे यहाँ रिवर्स कर रहा है, यहाँ पे साइडवेज हुआ, साइडवेज होने के बाद ये नीचे की ओर जब फास्ट नहीं आता है, तो आप ये समझिए ये फॉल्स ब्रेकआउट होगा और यहाँ से ऊपर की ओर यहाँ जा सकता है, ठीक। और ये ब्रेकडाउन किया और तेज़ी से नीचे की ओर आ रहा है, तो क्या होगा, ये आपका ब्रेकडाउन जो है वो सक्सेसफुल होगा, ठीक। अब देखिए, अब ट्रेंड में बात करते हैं और आपको बाइंग करना है, ठीक। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये स्टॉक यहाँ पे है, एक स्टॉक यहाँ पे, जैसे 1 मिनट, जैसे मान लीजिए कि ये स्टॉक यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक ना। इसे हम थोड़ा सा, इसे 1 मिनट
जैसे मान लीजिए कि ये स्टॉक है, ठीक ना। तो इस स्टॉक को ये समझिए कि मान लीजिए कि जैसे ये स्टॉक है, ये स्टॉक यहाँ पे ऐसे ये साइड यहाँ से यहाँ पे है, ठीक ना, यहाँ पे है। तो मान लीजिएगा आप इसे बाइंग कब करेंगे, आप सबको दिखाई दे रहा है कि ये यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो ये स्टॉक यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा, ठीक। तो देखिए अगर ये स्टॉक या निफ्टी बैंक निफ्टी कुछ भी हो तो इसकी कंडीशन भी आपको अभी बताएंगे। देखिए अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट करने के बाद ये क्या करे, यहाँ पे रिटेस्ट करे, रिटेस्ट करने के बाद अगर ये यहाँ पे कुछ देर होल्ड करता है, कुछ देर अगर होल्ड करता है यानी साइडवेज होता है, तो आप ये समझिए कि ये जो ब्रेकआउट था ये क्या है, ये सस्टेनेबल है, यानी ये सस्टेन कर जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये भी अभी बायर के कंट्रोल में है। तो ब्रेकआउट के बाद अगर स्टॉक रुक जाए, रुकने के बाद तो आप ये समझिए कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है, ये ब्रेकआउट क्या होगा, ये सक्सेसफुल होगा और यहाँ से लगभग 10 में से 8 बार या 9 बार ये यहाँ से निकल जाएगा, ठीक। लेकिन सेलिंग केस में ऐसा नहीं है। अगर सेलिंग में ब्रेकडाउन होने के बाद अगर रुक रहा है तो आप समझिए वो जो भी ब्रेकडाउन हुआ है वो फेल हो जाएगा। लेकिन ब्रेकआउट अगर बाई साइड हुआ है और ब्रेकआउट बाई साइड होने के बाद अगर ये ऐसे हो रहा है तो आप समझिए कि ये यहाँ से फास्ट ऊपर की ओर यहाँ से चला जाएगा, ठीक। और एक बात और समझिए, एक पॉइंट और ध्यान में रखिए कि देखिए अगर यहाँ पे हुआ, यहाँ पे ध्यान समझिएगा, अगर ये हुआ, देखिए कोई भी स्टॉक या निफ्टी बैंक निफ्टी कुछ भी ट्रेड करते हैं तो देखिए सबसे पहले आपको हम स्टॉक का बता देते हैं। तो स्टॉक में देखिए हम आपको निफ्टी 50 का बता रहे हैं, ठीक ना, निफ्टी 50 के बारे में बताना है आपको, ठीक ना, कि निफ्टी 50 के में आप कैसे निफ्टी 50 के स्टॉक को आप कैसे ब्रेकआउट फाइंड कर सकते हैं, ठीक ना, निफ्टी 50 के स्टॉक को, ठीक। देखिए आपने देखा कि यहाँ से ये कोई भी निफ्टी 50 का स्टॉक है, स्टॉक के बारे में बताना है, ठीक ना। देखिए तो स्टॉक के बारे में आप ये समझिए कि देखिए जब स्टॉक यहाँ से ये ऊपर की ओर यहाँ से ये यहाँ पे ये रेंज में, ठीक ना, रेंज के बाद आप ये समझिए कि जब भी ये ब्रेकआउट करे तो एक बात ध्यान समझिएगा कि देखिए ये वाला जो भी कैंडल ब्रेकआउट करे, देखिए स्टॉक की बात बता रहे हैं आपको, जो भी कैंडल ब्रेकआउट करे वो कैंडल क्या होनी चाहिए। देखिए जनरली निफ्टी 50 के स्टॉक जो भी हैं, तो जो भी स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट करते हैं, ठीक ना, वो ब्रेकआउट कितने होने चाहिए, वो लगभग 1% से आप अभी देख देते हैं। देखिए जो भी कैंडल ब्रेकआउट करे यहाँ से ना, तो आप क्या समझिए कि वो 1% से कम का कैंडल होना चाहिए, ठीक ना, 1% से कम की कैंडल होनी चाहिए, ठीक ना। जैसे आप समझिए, अभी आपको चार्ट पे दिखाएंगे कि देखिए जो भी कैंडल ब्रेकआउट करे 1% से कम हो, अगर वो ब्रेकआउट वाली कैंडल 0.30% की हो, ठीक ना, 0.30% की हो, ठीक, या आधे परसेंट कैंडल हो, ठीक, चाहे या 0.5 की कैंडल, ठीक ना, 0.5% कैंडल, ठीक ना, मतलब 1% से कम की कैंडल हो, और वो ऐसी कैंडल अगर ब्रेकआउट करता है, ऐसा कैंडल अगर ब्रेकआउट करता है तो ये ब्रेकआउट जनरली क्या होते हैं, ये सस्टेन कर जाते हैं। अगर देखिए आप जो भी कैंडल ब्रेकआउट करें, वही कैंडल अगर मान लीजिए कि 2% की है, ठीक ना, वही कैंडल अगर 2% की है और उसके बाद आप बाइंग करते हैं तो क्या होगा, इसमें आप यहाँ से ट्रैप हो सकते हैं, ठीक ना। तो कैंडल की साइज आप ध्यान समझिएगा कि 0.30%, 0.5%, ठीक ना, ऐसे कैंडल ब्रेकआउट करें तो वो सस्टेन कर जाते हैं ऊपर की ओर, ठीक ना। अच्छा अब निफ्टी की बात करते हैं, इंडेक्स की बात करते हैं। अगर आप इंडेक्स ट्रेड करते हैं, देखिए अगर ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो देखिए अगर निफ्टी अगर करें, जनरल निफ्टी को बताते हैं आपको, हम बता रहे हैं कि देखिए अगर जनरली निफ्टी ब्रेक करता है, अगर निफ्टी की कोई भी कैंडल ब्रेक करती है, जैसे मान लीजिए आपको दिखाई दे रहा है कि रेजिस्टेंस यहाँ पे है या ये सपोर्ट यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक ना, तो जनरली अगर निफ्टी यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो जो भी कैंडल ब्रेकआउट करे, जो भी कैंडल मान लीजिए कि आप समझें ये कैंडल यहाँ से ब्रेकआउट कर, ठीक ना, तो जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन वाली कैंडल हो वो कम की होनी चाहिए, लगभग वो अगर वो कैंडल 20 से 25 पॉइंट की हो, ठीक ना, 20 से 25 पॉइंट की अगर वो कैंडल हो तो समझिए कि वो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, ठीक ना। लेकिन देखिए जो कैंडल ब्रेकडाउन ही करे वही सेम कैंडल अगर वो 60 पॉइंट की हो, ठीक ना, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट, 80 पॉइंट की वो कैंडल हो, ठीक ना, तो ऐसे जनरली क्या होते हैं, ये ब्रेकडाउन, ये क्या होते हैं, ये फेल हो जाते हैं, ठीक ना। तो जो भी कैंडल को ध्यान समझिएगा, जो भी कैंडल ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन करे तो स्टॉक में 1% से कम की होनी चाहिए, और निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो कैंडल 20 से 25 पॉइंट की होनी चाहिए, 20 पॉइंट की, तो ऐसे ब्रेकआउट क्या होते हैं, ये सक्सेसफुल हो जाते हैं, और ये ब्रेकडाउन ये क्या होते हैं, ये लगभग फेल हो जाते हैं, ठीक ना। इस बात को आप ध्यान से समझा कीजिए, ठीक ना। अच्छा आप देखिए एक चीज़ हम आपको और बता देते हैं कि देखिए जब भी आप निफ्टी में ऑप्शन ट्रेड करें या आप स्टॉक में ट्रेड करें तो एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक ना, कि अगर जनरली निफ्टी 50 के स्टॉक हैं तो अगर 1% से ज़्यादा का मूव अगर दे चुके हैं, 1% से अगर ज़्यादा का मूव हम लिख देते हैं आपको, 1% से ज़्यादा का मूव अगर वो स्टॉक दे चुके हैं
ठीक ना। इस बात को याद रखिएगा, 1% की तो उस स्टॉक में आप ट्रेड इग्नोर करिएगा, ठीक ना। क्योंकि देखिए जनरली निफ्टी 50 के जो भी स्टॉक होते हैं वो क्या होते हैं, वो लगभग 1%, 1.5%, 2%, 1.5% से ज़्यादा की मूवमेंट वो एक दिन में करते नहीं है, ठीक ना। तो आप जो भी देखिए अगर निफ्टी 50 के स्टॉक 1.5% की मूवमेंट दे चुके हैं, ठीक ना, तो आप उस स्टॉक में ट्रेड करने से बचें, क्योंकि ऐसे स्टॉक फिर से ब्रेकआउट करेंगे और वो वहाँ से क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्टॉक ऑलरेडी 1.5% से ज़्यादा मूवमेंट वो कर चुके हो, ठीक ना। तो कोई भी स्टॉक निफ्टी 50 के स्टॉक में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो जो स्टॉक 1% से कम मूव किया हो उसके बाद ब्रेकआउट करता हो तो वो स्टॉक वहाँ से निकल जाते हैं, ठीक ना। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक ना। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।